हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अतुल्स एकेडमी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है इसके पहले क्या पढ़ा, ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा। इससे पहले जो है किस तरीके से हमारा क्रोमोसोम्स का जो सिद्धांत है सटन एंड बॉवेरी ने दिया था, वंशागति का क्रोमो सिद्धांत को हमने पढ़ा। ठीक है, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को पढ़ा, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। इसको सटन एंड बॉवेरी ने देखा था। सटन एंड बॉवेरी ने ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व करने के बाद हमें बताया था कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होने के समय किस तरीके से बताया था। जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, ये एलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे ये लक्षण की पॉसिबिलिटी बनती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण हमारे एक ही के साथ आएँ। जो लक्षण ये क्रोमोसोम्स के हैं, ये वाला दूसरे के साथ जा सकता है, दूसरा वाला क्रोमोसोम्स के ये लक्षण यहाँ पे इसके साथ थे ब्राउन के साथ, यहाँ पे ये येलो के साथ चले गए। क्लियर। तो ये लक्षण को हमने समझा था कि ये लक्षण की पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जीन्स जिस क्रोमोसोम्स पे जो जीन प्रेजेंट है उसी क्रोमोसोम्स पे हमेशा वो जीन प्रेजेंट होगा। वो जीन्स क्या होते हैं, आपस में चेंजिंग करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे ये ओवरलैप करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो एक जीन्स दूसरे पे ट्रांसफ़र होगा, दूसरे जीन दूसरे पे ट्रांसफ़र होगा, तभी ह्यूमंस की लाइफ में वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आते हैं। आपने जो है मक्खी के बारे में भी लेके पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है, सहलग्नता पढ़ना है। सहलग्नता, जिसे हम बोलते क्या है, लिंकेज। लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को हमें पढ़ना है। ठीक है। आपको पता होगा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को सबसे पहले जो टी.एच. मॉर्गन थे, टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर नाम की एक फ्लाई थी, एक मक्खी थी, जिस पे इन्होंने अध्ययन करते समय, स्टडी करते समय इन्होंने पाया था, और उनमें क्या किए, क्रॉस कराए। क्या कराए? क्रॉस कराए। और उस क्रॉस को कराने के बाद जो है ये हुआ कि कैसे जीन्स हमारे एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा मेथड है कि उस मेथड से जो होता है, मान लिया ये फीमेल है, फीमेल्स के साथ साथ ये मेल है। क्लियर। मेल्स के साथ साथ ये हमारा देखिए पीला और श्वेत कलर में जीन्स आपके दिख रहे हैं। अन्य प्रकार में मेल्स में आएंगे तो मेल्स के कैरेक्टर्स में आपको इस तरीके से दिखेगा, नीचे नीचे जो आपका क्रॉस कट लगा हुआ है, मेल का सिंबल बनाया गया है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जीन्स आपके नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, पूरी तरीके से चेंज हो गया। ये वाला जीन्स जो था येलो वाले के साथ ये वाला जीन्स यहाँ पे आके प्रेजेंट हो गया। ये येलो वाला जीन्स हमारा कहाँ चला गया, इस साइड में आके यहाँ प्रेजेंट हो गया। मीन्स क्या होते हैं, जब भी क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग की प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक। जीन जो हमारे होते हैं वो लिंक्ड फेज में, लिंक्ड अवस्था में रहते हैं। ये जीन्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, लिंक्ड स्टेज में होते हैं। जीन्स किस तरीके से लिंक्स होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्लियर। मान लिया कि ये जीन्स है, एक मिनट, मान लिया मैंने ये क्रोमोसोम्स बनाया, ये रिप्रेजेंट क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट कलर के डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
अलग अलग जगह पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे एक ही जीन प्रेजेंट हो, कहीं किसी कलर का जीन है, कहीं किसी कलर का जीन है। ठीक है, ये जीन्स जो एक दूसरे के जो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसी को लिंक्ड जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन अगर पाए जाएंगे तो जीन कहाँ पाए जाएंगे? जीन हमारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? मान लिया एक सेल है, एक कोशिका है, इस कोशिका में ये न्यूक्लियस है। क्लियर? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होगा? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट होंगे। ये सेल है, एक मिनट। मान लिया ये क्या है? आपका सेल है। सेल के इनसाइड में क्या होगा? आपका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होगा? क्रोमोसोम्स होगा। क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलेगा क्या? क्रोमोसोम्स के ऊपर आपका डीएनए होगा, डीएनए मिलेगा। डीएनए के ऊपर जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा? जीन्स इसके ऊपर ही क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं। अब जीन्स मान लिया कि ये आपके क्या हैं? क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर कहीं पे ये ऐसे जगह जगह पे कहीं पे ए जीन रहेगा, कहीं बी जीन है, कहीं पे सी जीन है। क्लियर? कहीं पे ये दूसरे कलर का ये डी जीन है, कहीं पे यहाँ पे जो है ये आर जीन है। सब डिफरेंट टाइप से अलग अलग प्रकार के जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। किस पे उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम्स पे उपस्थित होते हैं। इसी को सहलग्नता कहते हैं। जीन जो होते हैं हमारे सहलग्न होते हैं। किसके ऊपर? क्रोमोसोम्स के ऊपर साथ साथ लगे होते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लिंक्ड जीन भी कह देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सहलग्न जीन। क्लियर? इसी को हम क्या कह देते हैं? सहलग्न जीन कह देते हैं। क्लियर? इसी को हम सहलग्न जीन भी कह देते हैं। और इसी में क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस आती है जब ये जीन आपस में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी कि मान लिया ये जीन्स मैंने बनाया, ठीक है। इस जीन को बनाने के बाद यहाँ पे कोई दूसरा जीन है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है, ठीक। अलग अलग टाइप्स के जीन हैं। मान लिया इसको कलर दूसरा चेंज कर देते हैं। आइए, दूसरा जीन है, यहाँ पे दूसरा कोई जीन है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई दूसरा जीन है। क्लियर? अब मान लिया कि ये जीन्स कोई मैंने बना लिया, दो जीन्स बनाया। ये जीन्स के ऊपर जो कुछ भी आपके लगे होंगे, जीन्स जगह जगह प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। ये वाला जीन्स आपका यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एक बार ये जीन्स आपके यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। ये जीन्स जो उपस्थित होते हैं आपके क्या होते हैं? जब ये आपस में पास पास दूर दूर इकट्ठे होते हैं, दूर दूर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि स्वतंत्र रूप से जीन जो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब मान लिया इसी को मैंने बना दिया यहाँ इस स्टेज में। अब ये क्या करेंगे? आपस में आकर के मिलेंगे। ये जीन्स क्या करेंगे? आपस में आके मिलेंगे। ये जब मिलने की कंडीशन में जब पहुँचते हैं ये जीन्स जब आके आपस में गले मिलते हैं, गले मिलना कहते हैं। ये जीन्स जब आपस में आके गले मिलेंगे तो क्या करेंगे? कुछ कैरेक्टर्स अपने इधर उधर क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए इधर से यहाँ वाला कुछ कैरेक्टर्स यहाँ भेज दिया,
यहाँ कुछ कैरेक्टर्स यहाँ भेज दिया, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ भेज दिए, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ भेज दिए। जगह जगह पे थोड़े थोड़े जीन्स क्या करेंगे, आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे जगह जगह पे। लक्षण जो होते हैं वो कहीं कहीं क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक, ये एक जगह नहीं रह जाएगा। इसी को लिग्न रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन बोलते हैं। पुनर्संयोजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन बोलते हैं। किस तरीके से ये जीन्स हमारे क्या पुनर्संयोजित हो रहे हैं, मीन्स क्या होता है, पुनः संयोजित हो जाना। पुनः संयोजित हो जाने को हम क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्संयोजन बोलते हैं। ये जीन्स आपके जो होते हैं ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स पे जगह जगह पे। मान लिया ये लंबाई का जीन है, मान लिया लंबाई का जीन है, मान लिया ये मोटाई का जीन है। ठीक, मान लिया ये जो है गोरेपन का जीन है, गोरे होने वाला जीन है। ठीक है, मान लिया ये कोई दूसरा जीन है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो जीन्स होते हैं वो लक्षण होते हैं। ये जीन्स के माध्यम से ही जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव उनके होते हैं, जो उनके आदत होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीन्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं पे कि कोई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर मोटापे का जीन्स नहीं है। ठीक है, ये मोटा कैसे इंसान हो पाएगा। सही बात है, जिसके अंदर मोटापे का जीन नहीं होगा वो मोटा कभी नहीं हो सकता है। जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा खुशहाली वाला जीन नहीं होगा वो मनहूस की तरह बैठेगा, वो खुश नहीं रह सकता है। तो मीन्स हर एक चीज़ जो होती है वो जीन्स पे ही डिपेंड होती है। ठीक, जीन्स पे ही डिपेंडेंट होती है। और ये जीन जो होते हैं ये पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, ये पेरेंट्स से ही जो है जेनेटिक फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक, तो आई होप जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं बुक्स के थ्रू थोड़ा सा। ये देखिए कैसे हो रहा है ट्रांसफ़र। जब ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो पुनर्संयोजी जो प्रकार है, संयोगी प्रकार जो है 1.3% ही होगा। और जनकीय प्रकार मतलब जो इसका पेरेंट का प्रकार है, पेरेंट्स का प्रकार, पेरेंट्स की जो टाइप है उस पेरेंट्स टाइप में 98.7% क्या है आपका पेरेंट्स टाइप का है। और पुनर्संयोजन जो है आपका नया जो बन के आया वो 1.3% ही रह गया। अब देखिए आपको जीन्स दिख रहा होगा कि ये येलो वाले पे ये दो जीन यहाँ प्रेजेंट है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रेजेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। ये आपका पूरा डॉट अकेला गया है क्योंकि इसके मेल वाले वाई क्रोमोसोम्स पे कोई जीन्स नहीं है। यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है ये डोमिनेंट जीन है। ये जो इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है वो आपका रेसेसिव जीन होता है। रेसेसिव जीन मीन्स क्या होगा आपका, जो जीन प्रेजेंट होने के बाद भी अपने लक्षण को शो ना कर पाएँ, मीन्स ठीक है, जीन्स उपस्थित होने के बाद भी अपने लक्षण को प्रभावी रूप से प्रभावी ना कर पाएँ, हावी ना कर पाएँ, वही क्या होते हैं, अप्रभावी जीन होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग रेसेसिव जीन बोलते हैं। क्लियर, वो डोमिनेंट जीन नहीं होते हैं। ठीक, ये जनकीय प्रकार हैं। श्वेत लघुत्तर होते हैं, श्वेत लघुत्तर। ये देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में हुआ, यहाँ येलो आया, यहाँ ये ब्राउन। ये जीन्स क्या होते हैं, जब पास में जीन्स होते हैं, मान लिया ये जीन्स यहाँ गया, मान लिया यहाँ जीन्स है, यहाँ जीन्स है, यहाँ जीन्स है, दूसरे वाले में आया क्या हुआ, यहाँ जीन्स है, यहाँ जीन्स है, यहाँ जीन्स है। तो ये जब आपस में क्रॉसिंग ओवरलैप करते हैं तो ये ओवरलैप करते टाइम ऐसा होता है कि सारे के सारे जीन एक साथ चले जाते हैं। ठीक है,
एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि ये जीन्स क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम कि एक दूसरे का हाथ पकड़े, जैसा कोई हाथ पकड़ा हुआ हो, एक जाएगा तो खींचते हुए सबको लेके चला जाएगा, ऐसे ऐसे सबको खींच ले जाएगा। ठीक, जैसे क्लास में होता है, क्लास में देखा होगा जब कोई बहुत यूनाइटी वाला स्टूडेंट होता है, पानी पीने जाएगा या कहीं जाएगा तो एक साथ सारे लोग को खींचते हुआ लेके चला जाएगा, एक जाएगा तो सब चले जाएंगे। ठीक है, वैसे हमारे जीन्स भी होते हैं। जब जीन्स हमारे पास में उपस्थित होते हैं तो ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल अप्लाई या फॉलो नहीं कर हो पाता यहाँ पे। लेकिन यही जीन्स जब आपके दूर दूर हो जाएंगे, एक जीन्स यहाँ हो जाएगा, दूसरा जीन आपके यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा। मान लो क्रॉसिंग ओवर करते भी हैं तो एक ही जीन दूसरे में जाएगा, दूसरा जीन इधर आ जाएगा। ठीक है, एक साथ सारे जीन नहीं आएंगे। क्लियर, ये प्रोसेस आपकी इसमें होती है। ठीक है, जो कि F1 जनरेशन में आपको दिखाया गया था कि किस जनरेशन में 9:3:3:1 के रेशियो में आपका सारी चीज़ें क्या हुई थी, उसके लक्षण जो थे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए थे मटर्स के प्लांट में, तो इस रेशियो में हमारे क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हम मेलेनोगैस्टर ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर मक्खी को जो हमने कराया तो ठीक यही प्रोसेस हमें प्राप्त हुई। ठीक है, मॉर्गन ये आपका क्या है, संयोजी है, रिकॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस आपका क्या है, ये बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति क्या होती है, आप जानते होंगे कि बहुजीनी वंशागति क्या होती है, बहुजीनी वंशागति। ठीक, मान लीजिए किसी भी मनुष्य के अंदर 8A जीन है, कैपिटल A है, कैपिटल B है एंड कैपिटल C है, 3 टाइप्स के मान लिया जीन है। ठीक, और एक ही जीन्स पे जो लक्षण हैं, ठीक है, ढेर सारे जीन्स मिल करके जब एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, मान लिया कि जीन A मिल गया, जीन B मिल गया, जीन C मिल गया, 3 प्रकार के जब हमारे पास जीन मिले तब जा करके उसके त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। ठीक है, मान लिया कि एक ही जीन जो है जब ढेर सारे जीन्स मिलके एक लक्षण को शो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुजीनी वंशागति बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5-6 जीन मिल गए और उसके बाद जो है उसके गोरेपन को नहीं दूर कर पाए, वो काला का काला रह गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, बहुत सारे जीन्स मिले लेकिन उसका गोरापन नहीं गया, वो क्या हो गया, गोरा का गोरा ही रह गया, हल्का सा उसका रंग नहीं चेंज हुआ। ठीक, या बहुत सारे जीन्स मिल गए और उसके पौधे की कोई बहुत ज़्यादा इंसान लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, और उसकी लंबाई थोड़ी सी कम होनी थी, लेकिन जो सप्रेस जीन था वो हावी नहीं हो पाया। ढेर सारे जीन्स मिल करके जब किसी एक लक्षण के ऊपर हावी हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है, 3 जीन मिल करके उसके जो है क्या कर दिए, गाढ़े रंग का मतलब काले कलर का वो इंसान बनेगा, उसके जो त्वचा का रंग होगा वो सांवला कलर का होगा। लेकिन वही जीन्स अगर स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C हमने ले लिया, सप्रेस जीन है, मीन्स ये क्या करेगा, उसका त्वचा का रंग क्या कैसा कर देगा, उजला कर देगा, वो कैसा होगा, गोरे कलर का इंसान होगा। ठीक है, बहुप्रभाविता क्या होती है, बहुप्रभाविता जो होती है ये क्या होती है, फिनोटाइप्स कैरेक्टर्स को शो करने वाला आपका एक टर्म है बहुप्रभाविता। ये छोटे छोटे टर्म्स आपके दिए गए हैं बहुप्रभाविता। जैसे वहाँ पे था कि बहुत सारे जीन्स मिल करके किसी एक लक्षण को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा कि बहुत सारे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई एक जीन होगा, मान लीजिए डीएनए के ऊपर जो है कोई एक इकलौता जीन है, वो इकलौता जीन ही क्या करेगा, सारे लक्षणों को प्रदर्शित करेगा, कम से कम 2 से 3 लक्षणों को एक साथ प्रदर्शित कर दे। ठीक है, वह उसके गोरेपन को भी डील कर ले। ठीक,
वो बाहर से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उस रेज को भी कंट्रोल करने का वर्क कर ले। ठीक, मतलब एक ही जीन्स जब कभी एक से ज़्यादा चीज़ों को जब प्रदर्शित करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। बहुप्रभाविता मीन्स क्या होता है, बहु मीन्स होता है बहुत, और प्रभाविता मीन्स क्या होता है, एक से ज़्यादा बहुत प्रभाव प्रदर्शित करना ही बहुप्रभाविता कहलाता है। क्लियर? इसी आपके वर्ड में ही क्या दे दिया गया है, उसकी मीनिंग दे दिया गया है। बहुत से क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। प्रभाविता से क्या हो जाएगा, अपना प्रभाव दिखाना। एक ही जीन जब बहुत सारे लक्षणों पे अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुप्रभाविता कहेंगे। ठीक, इसके बाद जो है आपको पढ़ना है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अतुल्स एकेडमी क्लास के साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।